आज का टॉपिक है द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैलेंडर रूल 1954, जिसके तहत आईपीएस, आईएफओएस, आईएएस इन अधिकारियों का एक एक्ट रूल के तहत 1954 के तहत इनका निर्माण किया गया है। इनको एक कानूनी रूप दिया गया है रूल 1954 के तहत। सरकार, केंद्र सरकार आईपीएस, आईएफओएस, आईएएस इन 3 अधिकारियों की जो रूल है उस रूल में कुछ संशोधन करने जा रही है। अभी वर्तमान में आप लोगों ने सभी ने न्यूज़ सुनी होगी कि सरकार आईपीएस, आईएफओएस, आईएएस इन के नियमों में कुछ बदलाव करना चाह रही है और करने वाली है। अब बात ये आती है कि सरकार द्वारा इनमें बदलाव क्यों किया जा रहा है। इसकी 2 प्रमुख घटनाएं हुई थी। एक पहली घटना हुई थी अपनी पश्चिम बंगाल में, एक दूसरी घटना हुई थी अपनी वेस्ट बंगाल और पंजाब में। अब वेस्ट बंगाल में क्या विवाद हुआ था? वेस्ट बंगाल में विवाद का कारण हुआ था, ये हुआ था 25 मई 2021 में, जब पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय क्षेत्र पे यस नाम का चक्रवाती तूफान आया था। आप सबको पता होगा कि मई महीने में यस नाम का चक्रवाती तूफान आया था। उस तूफान आया था और उस तूफान की मॉनिटरिंग के लिए केंद्र सरकार स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी पश्चिम बंगाल के दौरे पे आए थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में यस तूफान का ज़्यादा प्रभाव हुआ था और तटीय क्षेत्रों को बहुत नुकसान हुआ था। इसकी गणना, इसका आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सर द्वारा पश्चिम बंगाल में एक मीटिंग बुलाई गई थी। उस मीटिंग में ममता बनर्जी, जो वहाँ की सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मीटिंग रखी थी उसमें वह दोनों 30 मिनट की देरी से पहुँचे। अर्थात जो प्रधानमंत्री है वो इन मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी का दोनों का इंतज़ार कर रहे थे पर बल्कि होना चाहिए था कि ममता बनर्जी मैम और चीफ सेक्रेटरी सर को जल्दी मीटिंग में आना जरूरी था, परंतु यह चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री मैम ये दोनों 30 मिनट की देरी से पहुँचे। मीटिंग में 30 मिनट की देरी से पहुँचे मुख्यमंत्री और चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी प्रधानमंत्री माननीय श्री प्रधानमंत्री की मीटिंग में 30 मिनट की देरी से पहुँचे। परंतु ये होना था कि प्रधानमंत्री की मीटिंग में चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी को आना अनिवार्य था तय समय पे। पर चीफ सेक्रेटरी को तो आना ही बिल्कुल ज़रूरी था। अगर चीफ मिनिस्टर उपस्थित नहीं है तो चीफ सेक्रेटरी को कम से कम प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में उपस्थित होना था तय समय पर ये साहब चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर के साथ में थे और मीटिंग में आना इन्हें उचित नहीं समझा। इससे केंद्र सरकार को नाराज़ हो गई और उन्होंने दिल्ली से चीफ सेक्रेटरी को तलब किया, बुलाया कि आप कहाँ बिजी थे, किस कारण बिजी थे, जो आप इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग में आना आपने आवश्यक नहीं समझा और आपने प्रधानमंत्री को वेट कराया, इसका कारण बताइए। नोटिस जारी किया केंद्र सरकार द्वारा और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया।
परंतु ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर है, माननीय श्री ममता बनर्जी जी, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को जाने नहीं दिया, जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था। ये एक पहली घटना हुई जिसमें किसी राज्य के चीफ सेक्रेटरी ने केंद्र की बात को अनसुना किया और केंद्र की बात नहीं मानी। वो अधिकारी था आईएएस अधिकारी अल्पन बंदोपाध्याय जी चीफ सेक्रेटरी थे उस समय पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी। इन्होंने सर ने प्रधानमंत्री मोदी जी की मीटिंग में आना उचित नहीं समझा। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा इनको नोटिस भेजा गया और दिल्ली तलब किया गया। आइए कारण बताइए, नोटिस इशू हुआ, परंतु ममता बनर्जी माननीय श्री मुख्यमंत्री जी द्वारा केंद्र के बुलाने पर नहीं भेजा गया, जिससे तनाव और बहुत बढ़ गया था दोनों सरकारों के बीच। और दूसरी घटना इसी वर्ष 2022 में 6 जनवरी को हुई, जब प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किसी पंजाब राज्य में चुनावी रैली में जा रहे थे, तो उनके काफिले को 20 रोड पर फ्लाईओवर पर रोका गया प्रदर्शनकारियों द्वारा, जिससे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक साबित हुई। और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गाड़ियों की काफिला रहता है, उस काफिले में राज्य का डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उपस्थित होना चाहिए। ये एक बात। चीफ सेक्रेटरी, ये 2 अधिकारी उपलब्ध होना चाहिए, परंतु ये दोनों अधिकारी उपलब्ध नहीं थे और ये मुख्यमंत्री जी के साथ में थे। ये 2 घटनाओं से सरकार को बहुत बड़ा, केंद्र सरकार को बहुत बड़ा हुआ कि हमारे द्वारा राज्यों के शीर्ष अधिकारी हमारी बात की अनसुना करते हैं, हमारी बात पर कोई अनसुनाई करते हैं, सुनते नहीं हैं, हमारे बाई को सुनते नहीं हैं। इनका कहना ये निकला केंद्र सरकार का, ये अधिकारी हमारी बात मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। इसीलिए सरकार द्वारा यह रूल 1954 में कुछ संशोधन करके केंद्र अपने अधीन करना चाह रही है। आईपीएस, आईएफओएस, आईएएस इन अधिकारियों की, यानी ये जो पोस्ट है वो सरकार के अधीन नहीं होगी। जो पोस्ट है वो अधीन नहीं होगी। जो अधिकारी है वो केंद्र के अधीन होंगे। यानी केंद्र सरकार जब भी इन अधिकारियों को बुलाएगी तो इन अधिकारियों को आना पड़ेगा। केंद्र सरकार जब भी इन अधिकारियों को बुलाएगी तो आना पड़ेगा। इसमें ऐसा रूल को शामिल किया जा रहा है। इस रूल में थोड़ा संशोधन करके इस प्रकार का नियम को शामिल किया जा रहा है। अब इसमें यह बात है कि जो ये आईपीएस, आईएफओएस, आईएएस ये अधिकारी केंद्र सरकार की बात क्यों सुने। अब मेन कारण है कि ये राज्य में तो ये केंद्र सरकार की बात क्यों सुने। अब इसका कारण समझते हैं।
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, इंडियन पुलिस सर्विस IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFO, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFO। इन तीनों की ट्रेनिंग केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार की बात क्यों सुने अधिकारी? इसका कारण ये है कि इनकी जो ट्रेनिंग होती है, इनकी जो ट्रेनिंग जो विभाग करता है, कार्मिक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, यह विभाग केंद्र सरकार के अधीन होता है और इसका मेन इस डिपार्टमेंट का मेन होता है प्रधानमंत्री, यानी इस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है प्रधानमंत्री। इस कारण जो अधिकारी है वो प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की बात सुने, केंद्र सरकार का यह कहना है। परंतु यह केंद्र के अधीन, राज्य के अधीन हो जाते हैं, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक नियम, एक फॉर्मूला है। वो नियम फॉर्मूला ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग द्वारा जो भी IAS, IPS, IFOS ये 3 अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा ट्रेनिंग करके राज्यों को दिए जाते हैं और राज्यों से ये निवेदन करके दिए जाते हैं कि जब भी केंद्र सरकार को अधिकारियों की आवश्यकता लगेगी तो आपको हमें ये अधिकारी देने पड़ेंगे। यानी 60-40 का बंटवारा होता है अधिकारियों का। 60% राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, 40% केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट 60% और सेंट्रल गवर्नमेंट 40% अधिकारियों पर रहता है। ये कार्मिक विभाग अधिकारियों की ट्रेनिंग और उनकी सब कुछ करके ट्रेनिंग देके इन्हें राज्यों के अधीन किया जाता है, राज्यों को दिया जाता है और जिस पे अधीन राज्य को दिया जाता है। इन अधिकारियों का 60% राज्य सरकार के पास और 40% केंद्र सरकार के पास रहता है। जब भी ये विभाग इन AIS, IPS और IFS इन अधिकारियों को राज्य सरकार को देता है तो केंद्र सरकार निवेदन करती है कि जब भी हमें इन अधिकारियों की आवश्यकता होगी तो आप हमें 100 में से 40% जो हमारे रिजर्व है 100 में से 40% जो हमारे लिए रिजर्व है, केंद्र सरकार बोलती जो हमारे लिए रिजर्व 40% वो अधिकारी हमें दिया जाए। हम तुम्हें 100% पूरे अधिकारी दे रहे हैं। जब भी हमें अधिकारियों की आवश्यकता लगे, केंद्र सरकार किसे बोल रही, राज्य सरकार, जब भी हमें अधिकारियों की आवश्यकता लगे तो हमारे 40% जो हमारी आवश्यकता है उसमें से आपको हमें 40% देना पड़ेगा और 60% अपने पास रख सकते हैं और 40% हमें अपने पास देना पड़ेगा। केंद्र सरकार बोली है 40% हमको देना पड़ेगा। ये एक्ट आया था, इसे DOPT 1954 एक्ट कहते हैं। इसे DOPT इन्हें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग DOPT 1954 में एक्ट आया था। द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर रूल 1954। इस नियम के तहत एक और नियम में 6 कोष्टक A1
6A1 करके एक नियम, एक रूल मई 1969 में शामिल किया गया था। क्या था ये नियम? इस नियम के तहत यह कहा गया था कि जब भी केंद्र सरकार अपने रिजर्व का 40% अधिकारी मांगेगी तो केंद्र सरकार को राज्य सरकार से एनओसी लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? एनओसी। यानी केंद्र सरकार को अपने 40% रिजर्व के अधिकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री की एनओसी लेनी पड़ेगी कि मुख्यमंत्री साहब जी, आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? हमें अधिकारी की आवश्यकता है, कृपया आप हमें 40% जो हमारा रिजर्व है उसमें से हमको अधिकारी दो। पर सरकारें मना कर देती है राज्य कि हमारे पास कमी है, हम नहीं दे सकते। और ऐसी स्थिति में कई बार ये अधिकारी केंद्र की बात को नहीं मानते, ना केंद्र की बात को नहीं सुनते, ना मानते। ये केवल मुख्यमंत्री की बात को मानते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री, इनका सबसे बड़ा अधिकारी मुख्यमंत्री होता है जब ये राज्य में होते हैं। ये हो तो अब कई, जैसे महाराष्ट्र से भी हर राज्य से केंद्र सरकार अपने 40% रिजर्व के आईपीएस 40% के अधिकारियों की मांग करती है, जिसमें से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, अन्य सभी 29 राज्यों से 40% अधिकारियों की आवश्यकता की मांग करती है, क्योंकि जो प्रशासनिक सेवा चलती है वो इन 3 बड़े अधिकारियों के दम पर ही पूरी प्रशासनिक सेवाएं रहती है और चलती है। इसीलिए इन तीनों की आवश्यकता केंद्र सरकार को भी पड़ती है और राज्य सरकार को भी पड़ती है। इसके 2 प्रमुख कारण इस प्रकार से निकल सकते हैं, या तो पक्ष और विपक्ष, इसके 2 प्रमुख कारण हो सकते हैं। अब सब व्यक्ति अपने अनुसार इसका निर्णय ले सकते हैं कि किसके पक्ष में और किसके विपक्ष में है। इसमें क्या था, ये 1990, परंतु अब केंद्र सरकार इस नियम में संशोधन करने जा रही है। अब इस नियम में क्या बदलाव है? इस नियम के तहत नियम डाला जा रहा है कि जब भी केंद्र सरकार किसी भी अधिकारी को जिस दिन, जिस टाइम, जिस समय आने का आदेश दे, उस टाइम, उस वक्त ही वो अधिकारी केंद्र सरकार के पास हाजिरी लगाने के लिए उपस्थित हो जाए। और जब भी केंद्र का मंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब भी कोई राज्य का दौरा करें तो आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस, ये तीनों अधिकारी केंद्र से जो भी प्रतिनिधित्व उस राज्य में भ्रमण या कोई कार्यक्रम में आता है या कोई भी मीटिंग में पहुंचता है, तो ये अधिकारी उनकी बात सुने, माने और उनके साथ वार्तालाप करने के लिए जल्दी से जल्दी उपस्थित हो और इनकी बात सुने और माने। इस प्रकार का नियम ऐड किया जा रहा है कि जब भी केंद्र सरकार किसी भी अधिकारी को बुलाती है तो वह तुरंत अधिकारी आना
चाहिए, पहुंचना चाहिए और पहुंचना ही चाहिए। अब तो ये हो गया, पर अब संशोधन करेंगे तो इसमें भी अब विवाद की स्थिति उत्पन्न होने वाली है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच, जहां भाजपा की सरकार है जिस राज्यों में, वहां तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु जहां विपक्ष की सरकार है वहां बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। और इस निर्णय का विरोध होना बिल्कुल लगभग तय है, होने वाला और होएगा ही, क्योंकि इसके पक्ष और विपक्ष दो प्रकार की घटना हो सकती है इसमें। केंद्र सरकार का कहना आता है कि ये अधिकारी हमारी बात नहीं मानते, हमारे पास अधिकारियों की कमी है, हम बिना अधिकारी के हम काम नहीं कर सकते और राज्य हमें अधिकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, हम क्या करें। हमको भी केंद्र सरकार चलाने के लिए हमको भी अधिकारियों की आवश्यकता है, बिना अधिकारियों के हम सरकार चलाना इम्पॉसिबल, असंभव है। और ये अधिकारी केंद्र सरकार की ना बात मानते हैं ना सुनते हैं, ये सिर्फ मुख्यमंत्री की बात मानते हैं, सुनते हैं और हमें कोई पूछते हुंकते नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार इस नियम में बदलाव कर रही है कि हम जब भी किसी भी राज्य के अधिकारी को बुलाएं, जिस दिन जिस तारीख को, तो वो उसी दिन उसी तारीख को उपलब्ध हो और आए, यह नियम दिया जा रहा है। परंतु इसका एक राज्य की प्रशासनिक सेवा में थोड़ा विपरीत प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। राज्य की प्रशासनिक सेवा में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा कि अब राज्य के पास जो अधिकारी है और जो मीटर, वह अब किसकी बात मानेंगे? केंद्र सरकार की बात मानेंगे, केंद्र सरकार की बात सुनेंगे, केंद्र सरकार को ही हर चीज मानेंगे, बताएंगे। इस प्रकार की दिक्कत आने की संभावना बढ़ रही है। और जब भी किसी को भी समय, किसी भी टाइम, किसी भी वक्त कोई भी अधिकारी को केंद्र सरकार अपने पास बुला सकती है, क्योंकि उसके प्रावधान बदल दी कि तो फिर केंद्र सरकार कभी भी किसी भी व्यक्ति को, अधिकारी को कभी भी किसी भी टाइम बुला सकती है, जिससे जो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था वो अस्थिर होने की खतरा मंडरा सकता है, अस्थिर होने की स्थिति बन सकती है और इसमें और विवादित स्थिति उत्पन्न होगी केंद्र और राज्यों के बीच। अब कौन सही है कौन गलत है ये तो बात मैं भी नहीं जानता, नहीं समझ में आती। बस ये पक्ष और विपक्ष, अब जिसको ये सरकार के पक्ष में लगे अच्छी बात और जो सरकार के विपक्ष में लगे अच्छी बात, पर इसमें विवाद होना लगभग तय है और 100% होएगा ही विवाद। ये था आज का केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को प्रस्ताव और नोटिस भेजा गया था 20 दिसंबर, 27 दिसंबर और 6 जनवरी को कि केंद्र सरकार इस प्रकार का नियम में बदलाव करना चाहती है। तो आप लोगों का क्या निर्णय और क्या मत है इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो इसके पक्ष में हाँ बोलने वाले राज्य हरियाणा, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश है। और जो राज्यों ने नहीं बोले हैं वो राज्य उड़ीसा, मेघालय, झारखंड, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। ये राज्य इन्होंने मना किया है कि इन्हें विरोध किया कि ये नहीं होना चाहिए। और जहां बीजेपी शासित राज्य हैं उनकी तरफ से इसके लिए हाँ बोल दी गई है और जो विपक्षी पार्टियों की सरकार है उन्होंने इसके लिए ना बोल दिए हैं। अब इस पे तो निर्णय अब लोकसभा और राज्यसभा द्वारा होएगा।
अब ये देखने की बात है कि क्या होता है अब आगे।